नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल दृष्टि में। दोस्तों मेरा नाम है अजय। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर यूपीएसआई 2021। आपको पता है कि यूपीएसआई न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे भर भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यूपीएसआई 2021 का न्यू सिलेबस, क्या इसकी कितनी पोस्ट हैं, क्या इसका कट ऑफ रहती है और क्या क्या इसका फिजिकल मैनेजमेंट होता है। गर्ल्स के लिए क्या फिजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए, बॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए, है ना, ओबीसी एसटी और जनरल के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आज संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी आ चुकी है और बच्चे इस अपने फॉर्म को फिलअप भी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कितनी पोस्ट है दोस्तों। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो है 9534। एक बम्पर भर्ती है और ये जो कमाल है वो ये है कि जो हमारे जो युवा थे उन्होंने जो है अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने और अन्य फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो रोजगार के लिए जो आवाज़ उठाई थी, लोगों ने ट्वीट किए थे हमारे भाइयों ने। तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये इस रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई नई वैकेंसी एक साथ से बम्पर भर्तियाँ आई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के लिए 9534 वैकेंसी इस टाइम आ चुकी हैं और फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम दोस्तों कि क्या सिलेबस है, कैसे कैसे सिलेबस आता है, कितने अंकों का यहाँ पर पेपर होता है, क्वेश्चन कितने होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, हिंदी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 दोस्तों, और 40 क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर होते हैं हमारे 100 नंबर होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर गणित, और गणित के भी क्वेश्चन होते हैं हमारे 40 और अंक होते हैं उसके 100। उसके बाद तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो आता है हमारा रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। उसकी भी जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है क्वेश्चनों की हमारे पास 40 और उसके अंक होते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर 100। फिर आता है हमारा दोस्तों यहाँ पर मूल विधि, संविधान और जीके। ये तीनों जो पोर्शन होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं इसके 40 और अंक हो जाते हैं इसके हमारे 100। टोटल जो प्रश्नों की जो संख्या होती है दोस्तों हमारी यहाँ पर, जो पेपर जो होता है हमारा वो होता है हमारा 160 प्रश्न आएंगे आपको पेपर में, और 160 प्रश्नों का पेपर होगा और अंक होंगे दोस्तों उसके 400। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अब बात हम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एज, उम्र क्या रखी गई है इसमें। तो दोस्तों यदि आप जर्नल में हैं, यदि जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो उम्र जो रखी गई है वो दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, जर्नल के लिए रखी गई है। यदि आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इसमें क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है। कितने वर्ष का दिया गया है दोस्तों यहाँ पर हमारा 5 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्ष का रिजर्वेशन है, और फिर हम 32 वर्ष की उम्र तक हम इसको देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जर्नल, या तो आप जर्नल के हों या ओबीसी के हों या फिर आप एससी के हों, तो सभी के लिए जो हाइट है बॉयज़ के लिए वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो चेस्ट है, बॉयज़ की जो चेस्ट रखी गई है दोस्तों, चाहे आप एससी के हैं, चाहे आप ओबीसी के हैं, ठीक है, और चाहे आप जो है जर्नल के हैं, तो आप ये चेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए आपकी दोस्तों यहाँ पर 79 सेंटीमीटर, और फ्लॉप के साथ चाहिए आपको यहाँ पर 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की जो हाइट होना चाहिए, जो लड़कियों की जो यहाँ पर लंबाई होनी चाहिए, वो रखी गई है दोस्तों यहाँ पर हमारी जर्नल की लड़कियों के लिए 52 सेंटीमीटर होना चाहिए, और
यदि आप जो है SC/ST की अगर आप लड़की हैं या महिला हैं तो आपके लिए इसमें जो हाइट रखी गई है दोस्तों वो 147 सेंटीमीटर रखी गई है। और बात हम यहाँ पर कर लेते हैं कि लड़कियों का वजन कितना होना चाहिए। तो कम से कम जो वजन होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर लड़कियों के लिए 40 किलोग्राम उनमें वजन होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अब जो ये 2021 में जो वैकेंसी आई है उसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 9534 और 2000 उससे पहले जो वैकेंसी आई थी दोस्तों वो आई थी हमारी यहाँ पर कब 2017 में। तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी केवल 3698। तो इसकी कंपेयर अगर की जाए तो ये बम्पर भर्तियां हैं। और उस समय की मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ तो 2017 में जो जनरल की जो कट ऑफ लगी थी दोस्तों वो 332 नंबर पर लगी थी। OBC की कट ऑफ लगी थी दोस्तों यहाँ पर 321 पर, SC की कट ऑफ लगी थी 283 पर और ST की लगी थी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 235। तो अगर देखा जाए तो उस समय पर क्या थी, वैकेंसी कम थी तब इतनी कट ऑफ गई थी, लेकिन आज वैकेंसी हमारे पास ज्यादा है तो ओबियसली बात है कि हमारी कट ऑफ जो है ये डाउन जाने के चांस हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम किस इसकी तैयारी कैसे। तो तैयारी के लिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जो जिससे कि अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से मेहनत की तो आप जो है UPSI के एग्जाम को बहुत इजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर हिंदी की। तो हिंदी के लिए दोस्तों ये आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। ठीक है, ये आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से ये पब्लिश होती है। वैसे मेरा इससे कोई पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये किताब मुझे अच्छी लगी, मैं इसको पढ़ता हूँ और मैंने इससे पढ़ाया भी है। तो आप हिंदी के लिए आप किस बुक को ले सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों हमारे यहाँ पर गणित और मैथ के लिए दोस्तों आप यहाँ पर RS अग्रवाल का मैथ आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आप RS अग्रवाल के मैथ को बहुत अच्छे से आप बिल्कुल कहते हैं ना कि घोट के पी जाइए, वो वाली कहावत, बिल्कुल अच्छे से आप इस कवर अप कर लीजिए। आई होप जो पेपर आएगा वो इसी से आज आपको मिल जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग की मार्केट में दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन फिर भी एक मैं आपको बड़ी फेमस सी बुक बता रहा हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें इस बुक से ये जो अरिहंत की जो बुक है सामान्य बुद्धि हम तर्क शक्ति, ये किताब मैंने 2016 का एग्जाम दिया यूपी पुलिस कांस्टेबल का और 2013 का भी दिया था। और तो इसमें से काफ़ी मतलब क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं। तो और भी आप रीजनिंग के लिए और बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर बात कर लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पर मूल विधि के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप जो है IPC CRPC पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये दंड प्रक्रिया संहिता है CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल। ठीक है, तो आप जो इसको पढ़ सकते हैं, CRPC को भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा संविधान की बात आए तो देखो ये है यहाँ पर हमारा M लक्ष्मीकांत है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है और मैं कहता हूँ कि इससे बाहर संविधान से कोई भी क्वेश्चन आ जा ही नहीं सकता। इतनी अपने आप में ये बहुत अच्छी सफिशिएंट बुक रहेगी आपको UPSI की तैयारी के लिए। फिर बात आती है जीके का। तो वैसे तो बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन फिर भी अगर उसमें अगर ज्योग्राफी आता है तो ज्योग्राफी के लिए आप जो भारत का भूगोल नाम से ये बुक्स आप ले सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जीके के लिए। फिर अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यूपी से प्रश्नों का पूछा जाना बिल्कुल ही आवश्यक है और बिल्कुल 100% चांस है कि यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये किताब है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इसमें आपको यूपी की जनरल नॉलेज बहुत अच्छे से इसमें कवर अप की गई है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको लगा है कि ये ज्ञानवर्धक वीडियो है और तो
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और जुड़े रहिए दोस्तों उज्ज्वल दृष्टि के साथ। नमस्कार।